हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कुछ गाड़ियां नई लॉन्च हुई हैं और साथ में कुछ गाड़ियों को फेस लिफ्ट भी आए हैं और साथ ही में जो जीएसटी के रेट कट हुए थे, इस वजह से टॉप सेलिंग कार्स की जो लिस्ट है इसमें काफी ज्यादा फेरबदल हुआ है। कई कारें जो कभी भारत में सबसे ज्यादा बिका करती थी वो अब लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ टॉप पे बिकने वाली कारें नीचे आ गई हैं, नीचे बिकने वाली कारें ऊपर आ चुकी हैं। तो देसी सेंस की आज वीडियो हम जानेंगे टॉप 25 सेलिंग कार्स जो नवंबर में रही हैं उनका क्या रैंक रहा है, पिछले साल के कंपेरिजन में उनकी सेल कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये सब जानेंगे देसी सेंस की आज की वीडियो में। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर उसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, नवंबर 2025 में नंबर 25 पर बिकने वाली गाड़ी रही महिंद्रा की XUV 700। अक्टूबर 2025 में यानी कि पिछले महीने इसका रैंक 22 था। रैंक इसका काफी गिरा है, 6176 यूनिट बिके थे जो कि 32% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। शायद लोग इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है 7XO उसकी वेट कर रहे थे या उनको पता था, इस वजह से इसकी सेल काफी ज्यादा कम हुई है। ये पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। एक्चुअल कीमत की बात करें तो वो लगभग 13.5 लाख से शुरू होती है और पौने 26 लाख तक जाती है। नंबर 24 पर किया कि सेल्टॉस पिछले महीने नंबर 25 पर थी। 6305 यूनिट्स के टोटल बिके हैं जो कि 18% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है लगभग 10,80,000 से शुरू होकर 19,81,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है। नए वाली सेल्टॉस जो है वो लॉन्च हो चुकी है, देखेंगे जब उसकी डिलीवरी शुरू होगी तो इसकी सेल में क्या असर पड़ता है। नंबर 23 पर बिकी है किया की कैरेंस और क्लेविस, इन दोनों की सेल को जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले महीने इनका रैंक 24 था। टोटल इनके जो यूनिट है 6,530 बिके हैं जो कि 15% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल डीजल में मिलती है। क्लेविस में इलेक्ट्रिक वर्जन भी मिल जाता है। आईसी इंजन में इनकी कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होती है और 20,71,000 तक जाती है। इलेक्ट्रिक वर्जन 18 लाख से शुरू होकर 24.5 लाख का मिल जाता है। नंबर 22 पर रही टोयोटा की हाईराइडर, पिछले महीने नंबर 19 पर थी। रैंक काफी गिरा है, 7,393 यूनिट बिके थे जो कि 52% ज्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। सेल पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हुई है लेकिन रैंक गिर गया है। पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ हाइब्रिड में मिल जाती है। पेट्रोल सीएनजी वाला जो इसका वर्जन है वो 10,95,000 से शुरू होकर 18,48,000 की एक्चुअल कीमत में मिल जाता है। इसका हाइब्रिड वर्जन 16,46,000 से शुरू होता है और 19,76,000 की एक्चुअल कीमत तक जाता है। नंबर 21 पर बिकी है टोयोटा की नोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस, पिछले महीने नंबर 20 पर थी। 9,295 यूनिट टोटल इसके बिके हैं जो कि 18% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। नोवा क्रिस्टा सिर्फ डीजल में मिलती है, हाई क्रॉस पेट्रोल के साथ साथ हाइब्रिड में मिल जाती है। पेट्रोल डीजल के वर्जन है उनकी कीमत 18,80,000 से शुरू होती है और 23,71,000 तक जाती है, जो कि हाइब्रिड वर्जन है वो 25 लाख से शुरू होता है, लगभग 32 लाख की उसकी शोरूम कीमत है। नंबर 20 पर बिके महिंद्रा की थार, पिछले महीने नंबर 17 पर थी। इसका रैंक थोड़ा कम हुआ है, 10,234 यूनिट बिके थे जो कि 18% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है लगभग 10 लाख से शुरू होकर 17 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 19 पर बिकी है महिंद्रा की बोलेरो, पिछले महीने नंबर 11 पर थी। रैंक इसका भी एकदम से कम हो गया है, 10,501 यूनिट बिके थे जो कि लगभग 50% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। डीजल में मात्र मिलती है। बोलेरो क्लासिक कीमत लगभग 8 लाख से शुरू होती है और 9,70,000 तक जाती है और जो बोलेरो नियो है 8.5 लाख से शुरू होती है और 10.5 लाख की शोरूम कीमत में मिल जाती है। नंबर 18 पर बिकी है मारुति सुजुकी की ऑल्टो, पिछले महीने नंबर 27 पर थी यानी कि टॉप 25 की लिस्ट से बाहर थी। इसके लिस्ट में आने से टियागो जो लिस्ट से बाहर हो चुकी है। 10,600 यूनिट के बिके हैं टोटल जो कि 42% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। एकदम से सेल जो ऑल्टो की काफी अच्छी हो गई है। मात्र पेट्रोल में मिलती है 4,23,000 से शुरू होकर 5,50,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 17 पर बिकी है महिंद्रा की XUV 3XO, पिछले महीने नंबर 15 पर थी। 10,601 यूनिट के टोटल बिके हैं जो कि 38% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल डीजल में जो मिल जाती है 7,28,000 से शुरू होकर 14,40,000 तक की शोरूम कीमत है। नंबर 16 पर बिकी है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, पिछले महीने नंबर 21 पर थे। रैंक काफी इंप्रूव हुआ है, 11,339 यूनिट के टोटल बिके हैं जो कि 12% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल हाइब्रिड के साथ साथ सीएनजी में मिल जाती है। पेट्रोल सीएनजी वाला वर्जन इसका 10,77,000 से शुरू होता है और 18,73,000 की शोरूम कीमत तक जाता है। हाइब्रिड वर्जन इसका 16,63,000 की कीमत से शुरू होता है और 19,72,000 की शोरूम कीमत तक जाता है। नंबर 15 पर बिकी है हुंडई की वेन्यू, पिछले महीने नंबर 18 पर थी। रैंक इसका काफी इंप्रूव हुआ है,
11,645 यूनिट बिके थे, जो कि 20% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है 7,90,000 से शुरू होकर 15,51,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 14 पर बिकी है किया की सोनेट, पिछले महीने में नंबर 14 पर थी। 12,051 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 30% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है 7,30,000 से शुरू होकर 14,09,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 13 पर बिकी है मारुति सुजुकी की विक्टोरिस, नई गाड़ी है, आते ही ये टॉप 25 की लिस्ट में शामिल हो गई है। बहुत अच्छी बात है, देखते कितने समय तक बनी रहती है। 12,300 यूनिट इसके बिके थे। पेट्रोल सीएनजी के साथ हाइब्रिड में मिल जाती है। पेट्रोल सीएनजी वाला वर्जन इसका 10.5 लाख से शुरू होता है और 19,37,000 की एक्सशोरूम कीमत में मिल जाता है। हाइब्रिड वर्जन इसका 16,38,000 से शुरू होता है और लगभग 20,000 की एक्सशोरूम कीमत तक जाता है। नंबर 12 पर बिकी है मारुति सुजुकी की इको, पिछले महीने नंबर 12 पर थी। 13,200 यूनिट बिके थे, जो कि 25% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है 5,21,000 से शुरू होकर 6,36,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 11 पर बिकी है मारुति सुजुकी की बैलेनो, पिछले महीने नंबर 8 पर थी। 13,784 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 15% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि ज्यादातर गाड़ियों की सेल पॉजिटिव रही है XUV700 को छोड़ के, लेकिन अब देखिए बैलिनो की सेल भी है नेगेटिव हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है 6,74,000 से शुरू होकर 9,96,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 10 पर बिकी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, पिछले महीने नंबर 16 पर थी। जैसे हमने कई बार बात करी है, अपने इंजन की वजह से इसकी सेल है वो कम हो गई है। ब्रेजा के टोटल 13,947 यूनिट बिके थे, जो कि 7% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। जीएसटी कट के बाद भी इसकी सेल वो कम हो गई है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है 8,26,000 से शुरू होकर 12,86,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 9 पर बिकी है मारुति सुजुकी की वैगनआर, पिछले महीने नंबर 4 पर थी। काफी रैंक इसका कम हुआ है। 14,619 यूनिट बिके थे, जो कि 5% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। लगभग 5 लाख से इसकी एक्सशोरूम कीमत शुरू होती है और 6,95,000 तक जाती है। नंबर 8 पर बिकी है मारुति सुजुकी की फ्रॉक्स, पिछले महीने नंबर 7 पर थी। 15,058 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 1% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है 6,85,000 से शुरू होकर 11,98,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 7 पर बिकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जो महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है नवंबर 2025 में। पिछले महीने नंबर 6 पर थी। 15,616 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 23% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल के साथ साथ डीजल में मिल जाती है लगभग 13 लाख से शुरू होकर 24 लाख तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। इस रेंज में आपको स्कॉर्पियो क्लासिक और नैनो दोनों मिल जाती हैं। नंबर 6 पर बिकी है मारुति सुजुकी की आर्टिगा, पिछले महीने नंबर 3 पर थी। रैंक इसका एकदम से कम हुआ है। 16,197 यूनिट बिके थे, जो कि 7% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये भी पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है 8,80,000 से शुरू होकर 12,94,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। नंबर 5 पर बिकी है हुंडई की क्रेटा, ये हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है नवंबर 2025 में। पिछले महीने नंबर 5 पर थी। 17,334 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 12% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल डीजल के साथ अब ये इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। आईसी इंजन वाली क्रेटा 10,32,000 से शुरू होती है, 20,19,000 की एक्सशोरूम कीमत में मिल जाती है। इलेक्ट्रिक वर्जन इसका 18 लाख से शुरू होता है और 24.5 लाख की एक्सशोरूम कीमत में मिल जाता है। नंबर 4 पर बिकी है टाटा की पंच, पिछले महीने नंबर 9 पर थी। रैंक एकदम से इम्प्रूव हुआ है। 18,753 यूनिट के बिके, जो कि 21% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। आईसी इंजन वाली पंच 5.5 लाख से शुरू होकर 9,30,000 की एक्सशोरूम कीमत में मिल जाती है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन 10.5 लाख से शुरू होता है और 15,36,000 की एक्सशोरूम कीमत में मिल जाता है। नंबर 3 पर बिकी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि पिछले महीने नंबर 10 पर थी। एकदम से इसका रैंक जो इम्प्रूव हुआ है। 19,733 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 34% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी में जो उपलब्ध है लगभग 5,80,000 से शुरू होकर 8,80,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। दोस्तों नंबर 2 पर बिकी है मारुति सुजुकी की डिजायर, जो एकमात्र सेडान है अभी इस लिस्ट में, और यही कार है जो सबसे ज्यादा बिकी है मारुति सुजुकी की नवंबर 2025 में। इसका मतलब नंबर 1 पर बिकने वाली कार मारुति सुजुकी की नहीं है। पिछले महीने में नंबर 2 पर थी। 21,082 यूनिट बिके हैं, जो कि 79% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है 6,26,000 से शुरू कर 9,31,000 तक इसकी एक्सशोरूम कीमत है। और दोस्तों नवंबर 2025 में दोबारा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही टाटा की नेक्सॉन। ऑब्वियस सी बात है, टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी नेक्सॉन ही है। पिछले महीने में नंबर 1 पर थी। 22,434 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 46% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये गाड़ी है जो जीएसटी रेट कट हुए उसकी सबसे ज्यादा मलाई खा रही है और इसकी जो सेल है रॉकेट बनी हुई है। जब से जीएसटी कट हुए हैं इसका रेट सबसे ज्यादा गिरा था। पेट्रोल डीजल सीएनजी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। आईसी इंजन वाली नेक्सॉन 7,32,000 से शुरू होती है और 14,05,000 की एक्सशोरूम कीमत में मिल जाती है, जबकि इसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो 12.5 लाख से शुरू होता है और 7,20,000 की एक्सशोरूम कीमत में मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट टॉप 25 सेलिंग कार्स की जो नवंबर 2025 में बिकी हैं।
अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर वैसे चैनल के बारे में कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको तो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।